एम तमन्ना एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो फाइनली आज के वीडियो में आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म। जो भी न्यू एस्पिरेंट है एसएससी जीडी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग वीकली टारगेट के लिए डिमांड कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम वीकली टारगेट पे ही डिस्कस करने वाले हैं। वीकली टारगेट बताऊंगी, साथ ही रिसोर्सेज बताऊंगी कि कहाँ से कंप्लीट करने हैं। एंड आपको जो भी डिस्कशन होना चाहिए, मतलब एक वीक में आपको जो भी दिक्कत आती है वो भी हम टेलीग्राम पे अपने डिस्कस करेंगे संडे को। जो टेलीग्राम पे जुड़े होंगे उनको टाइमिंग पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। हम संडे इवनिंग को 5 PM to 6 PM डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट संडे से, इस संडे नहीं। और जिनको भी नहीं पता है एसएससी जीडी अपकमिंग एग्जाम के बारे में, तो मैंने 2 वीडियोस बनाए हुए हैं एसएससी जीडी वैकेंसी के रिगार्डिंग, और जो भी एसएससी जीडी का सिलेबस है, स्ट्रैटेजी है, उस पर बनाया हुआ है एक वीडियो। तो ये दोनों वीडियो को आप जरूर विजिट करें, एक बार जाके देखें। मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप चेक कर सकते हो कि अपकमिंग एसएससी जीडी का जो वैकेंसी है वो कब आएगा और इसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड देन अगेन उसके बाद इस वीडियो पे आना, ठीक है। तो आप कभी भी इस वीडियो से वीकली टारगेट को स्टार्ट करोगे, आप इवन मतलब मई से स्टार्ट कर रहे हो तो ये इसकी प्लेलिस्ट बनती जाएगी। आप मई से भी स्टार्ट कर सकते हो, बस अपने अकॉर्डिंग जो है आप वीकली टारगेट सेट करना, आपको अपने अकॉर्डिंग बस इससे गाइड ले लेना, ठीक है। आप इसको कभी भी फॉलो कर सकते हो, इसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए हो गया जो लेट से स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनका अभी बोर्ड चल रहा है, क्योंकि वो लोगों का भी था कि मार्च में मेरा बोर्ड है तो अप्रैल से स्टार्ट करें। तो बहुत लोग का जो मैक्सिमम था वो उनका मार्च से ही था, तो इसलिए मैं मार्च से ही टारगेट को शुरू करी। और जो अप्रैल से करना चाहते हैं वो इसी प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा वीकली टारगेट का। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, आप जब कभी भी स्टार्ट करो सीरियसली स्टार्ट करो, और चीजें तो अवेलेबल है ही यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे भी। तो वीकली टारगेट बताने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि जो मैं ये टारगेट सेट कर रही हूँ वो ये मान के कर रही हूँ कि आप बिल्कुल बिगनर्स हो, एकदम आप बिगनिंग से तैयारी कर रहे हो, बेसिक से प्रिपरेशन कर रहे हो, और आपको इस साल जो है सिलेक्शन लेना ही है। तो मैं क्या करूंगी कि धीरे धीरे सिलेबस को इंक्रीज करते जाऊंगी। स्टार्टिंग में हम कम पढ़ेंगे पर डेली पढ़ेंगे, डेली पढ़ने की हैबिट लाएंगे, ठीक है। तो किसी को कम लगता है टारगेट या ज्यादा लगता है तो भी कमेंट में जरूर लिख के बताना, ताकि मैं उसमें इम्प्रूव कर दूं और आपके अकॉर्डिंग जो है वो टारगेट जो है सेट हो, ताकि आप टारगेट को पूरा कर सको। खैर मैंने ऐसा सेट भी किया है कि आप जो है अचीवेबल है, मतलब टारगेट आप अचीव कर सकते हो, एक दिन में कर सकते हो उतना, ठीक है। बाकी जिसको ज्यादा लगेगा वो जो है अपना, सॉरी, जिसको कम लगेगा ना टारगेट, वो अपने अकॉर्डिंग कुछ अलग टारगेट भी सेट कर सकते हो। मतलब मान लो कोई वीक सब्जेक्ट है तो उसको आप ज्यादा टाइम दे सकते हो, अगर किसी के लिए ये टारगेट कम है तो, ठीक है। बाकी जिसको ज्यादा लगेगा उसको ज्यादा मेहनत करना है, उतना मेहनत तो करना ही है, क्योंकि मैं बहुत ही धीरे धीरे मैंने इंक्रीज किया है और बहुत ही कम कम लेकर के मैंने स्टार्ट किया है इस टारगेट को। तो पूरा करना है, अच्छे से करना है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट मतलब आपको डेली पढ़ना है, भले आप कम पढ़ो ज्यादा पढ़ो, किसी दिन 2 घंटा पढ़ो, किसी दिन 4 घंटा पढ़ो, लेकिन आपको डेली पढ़ाई करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप डेली नहीं पढ़ोगे और 5 दिन पढ़े फिर 15 दिन का गैप हो गया तो ऐसे आप बहुत पीछे चले जाओगे। और आप लोग बोलते हो ना कंपटीशन बहुत है, एक कंपटीशन का एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूंगी, लाइव एग्जांपल। अभी आप लोग जो मेरा स्ट्रैटेजी वाला वीडियो था उस पे कितने लोगों ने वीडियो देखा होगा, ठीक है, लगभग 10 के देखे हैं लोगों ने। और उस पे लगभग 100 से 200 लोगों का जो है कमेंट आया कि आई एम सीरियस, आई एम सीरियस, ठीक है। और 300 लोग बोले मेरे को कि मैम डेली टारगेट, मेरे को वीकली टारगेट चाहिए, ठीक है। मान लो कि वो 300 लोग मेरे से अभी जुड़ जाएंगे टारगेट को पूरा करने के लिए, फिर ये धीरे 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 जब लास्ट पहुंच जाएगा ना तो 10 या 20 बचेंगे इस टारगेट को पूरा करते करते। और ये भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, अगर 5 से 6 भी बचे तो बहुत है। तो सोचो कि सीरियसली जो प्रिपरेशन करने वाले हैं वो एंड तक बहुत कम बचते हैं और उन्हीं का फिर सिलेक्शन होता है। इसलिए कंपटीशन से डरो मत, कंपटीशन कुछ नहीं है, आप डेली पढ़ोगे तो हो जाएगा आराम से। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो और आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी, अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो, क्योंकि एसएससी जीडी में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता है वो अगर इसके सिलेबस और पैटर्न को समझ जाए तो बहुत कम समय में तैयारी करता है, और अभी तो बहुत ज्यादा टाइम है, ठीक है। तो आपको इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है।
तो अब आते हैं मेन पॉइंट वीकली टारगेट पे कि इस वीक का हमारा टारगेट क्या है, क्या क्या मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो सब कुछ मैं लास्ट में रिसोर्सेज भी बताऊंगी, बुक भी बताऊंगी और सब कुछ बताऊंगी जो जो इम्पोर्टेंट है। तो ये टारगेट का जो सिस्टम है वो कैसा होगा, मैं हर संडे को एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें टारगेट के बारे में समझा दूंगी इन शॉर्ट में। आज पहला फर्स्ट वीक है तो इसलिए वीडियो में ज्यादा कुछ बताना पड़ा है। बाकी अगले संडे को जब मैं सेकंड वीक का टारगेट दूंगी तो उसमें बस टारगेट के बारे में समझाऊंगी और उसको कंप्लीट कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है वही बताऊंगी। तो ये बता दूंगी वीकली टारगेट के वीडियो में। एंड देन आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी वीकली टारगेट का, तो आप डायरेक्ट पीडीएफ देख करके जो है अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो बुक के माध्यम से, या तो मैं जो वीडियो बताऊंगी उसके माध्यम से। और हर संडे को हम 5 PM to 6 PM डिस्कस करेंगे SSCGD एग्जाम के रिगार्डिंग। जो भी आपको दिक्कत आती है, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, या तो मैथ्स में प्रॉब्लम है, रीजनिंग में प्रॉब्लम है, हिंदी या इंग्लिश में प्रॉब्लम है, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो उस पर बात करेंगे कि कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो SSCGD के रिगार्डिंग जो भी कुछ होगा वो वहाँ उस ग्रुप में डिस्कशन होगा संडे इवनिंग को। ओके, तो ये रहेगा हमारा स्टडी प्लान। बीच बीच में भी मैं रेगुलर जो है गाइडेंस वीडियो लाती रहूंगी, मैथ्स, रीजनिंग, मॉक टेस्ट और जो भी अदर सब्जेक्ट है, या तो कुछ भी नई नई चीजें होती हैं, कुछ चेंजेस आते हैं और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, तो ये सब पे लॉन्ग वीडियो मैं कभी कभी लाती रहूंगी। तो उसके लिए आपको स्टे कंसिस्टेंट रहना है, स्टे ट्यून्ड रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हो वो आपके तक पहुंचे और गाइडेंस भी एक प्रॉपर मिलती रहे प्रिपरेशन के लिए। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपका वीकली टारगेट शुरू होता है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनना है, इसको कंप्लीट कैसे करना है और रिवीजन कैसे करना है वो सब कुछ। तो आपका जो वीकली टारगेट है वो मंडे से स्टार्ट होगा, यानी 3 मार्च 2025 टू 9 मार्च 2025। ये फर्स्ट वीक हो गया आपके प्रिपरेशन का। तो इसमें मैथ्स में हम क्या करेंगे, रेशियो चैप्टर करेंगे राकेश यादव सर की क्लासेस से, और इनके क्लासेस पे SSCGD के क्लासेस पे जो है वो 20+ क्लासेस हैं। तो हम एक दिन में एक ही क्लास करेंगे, यानी इस वीक में हमें रेशियो का क्लास 1 to क्लास 6 करना है। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अपना आप नोट्स बनाते जाना मैथ्स का, और जो भी नया टाइप होता है, कुछ नया लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है, तो उसको भी आप अलग से नोट कर लेना। ठीक है, और जब डे 7 आएगा, जो भी आपने डे 1 to डे 6 पढ़ा, तो डे 7 को आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपको क्लास में टफ लग रहे थे उसमें आप मार्क कर देना जब आप नोट्स बनाओगे, तो फिर उसी क्वेश्चन को जो है डे 7 में रिवीजन करना है, यानी संडे को रिवीजन करना है। और आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगाना है रेशियो का। कहाँ से लगाना है, तो ये टेस्ट रैंकर ऐप है, यहाँ से आप लगा सकते हो। और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज है तो वहां से आप कोई चैप्टर टेस्ट लगा सकते हो और सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैथ्स का वीकली टारगेट। और अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, 2 चैप्टर रीजनिंग में रखा है मैंने, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। तो फर्स्ट वीक में आपको ये दोनों चैप्टर्स करने हैं, दोनों बहुत ही इजी हैं। आप चाहे तो आप इसे एक दिन में भी कर सकते हो, और मतलब एक दिन में क्लास देख लो और दूसरे दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, एंड देन आपका जो भी वीक सब्जेक्ट है उसको ज्यादा टाइम दे सकते हो रीजनिंग में जल्दी कंप्लीट करके। ठीक है, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, मतलब एक बार क्लास करोगे तो। ठीक है, ये रीजनिंग का हो गया। आपको फर्स्ट वीक में क्या करना है, डे 1 में मिरर इमेज करना है, उसके बाद डे 2 में 50 क्वेश्चन जो है PYQs आपको लगाने हैं बुक से, उसके बाद फिर वाटर इमेज करना है, और फिर ऐसे ही डे 4 में वाटर इमेज के 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एंड देन डे 5 में आपको चैप्टर टेस्ट देना है मिरर इमेज का। मिरर इमेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर इमेज से, मिरर इमेज ज्यादा आता है SSCGD के क्वेश्चन में। एंड डे 6 में अगर बात करें तो आपको सेक्शनल टेस्ट लगाना है रीजनिंग का, और डे 7 में रिवीजन कर लो, सेक्शनल टेस्ट लगा लो, जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट लगा लो रीजनिंग का एट द एंड, क्योंकि रीजनिंग में आपको मॉक टेस्ट ही काम आने वाला है, क्योंकि रीजनिंग इजी है पर इसमें टाइम आपको कम लगाना है, मतलब इसमें टाइम पे वर्क करना है कि आप जल्दी से जल्दी रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, ऐसा है। तो इसलिए इसमें सेक्शनल टेस्ट इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में। ओके, तो मिरर इमेज एंड वाटर इमेज कंसेप्ट क्लियर करना है, और 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बुक से, एंड सेक्शनल टेस्ट लगाना है। ये हुआ रीजनिंग का वीकली टारगेट। अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में आपको क्या करना है, RWA की प्लेलिस्ट है, कौन सी बैच की, तो परमवीर बैच की है। इसमें आपको क्या करना है कि डे 1 डे 2 संज्ञा ग्रामर की बात कर रही हूँ मैं, एंड डे 3 डे 4 सर्वनाम, और डे 6 डे 7 सॉरी डे 5 एंड डे 6 क्रिया।
तो ये सारे मतलब प्लेलिस्ट हैं बने हुए वहाँ पे ग्रामर के हिंदी का। तो वहाँ से आप ग्रामर का अपना नोट्स बना सकते हो, या फिर आप बुक फॉलो कर सकते हो अंकित भाटी सर की। आप वहाँ से हिंदी की जो है वहाँ से डेली बेसिस पे चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और पर डे 20 आपको अनेक शब्दों के एक शब्द याद करने हैं हर दिन नया। जैसे अगर मान लो आज मंडे है तो आज आपने 20 शब्द याद किए ऐसे। उसके बाद फिर अगले दिन क्या करना है कि जो आपने मंडे को याद किया था वो ट्यूसडे को जल्दी जल्दी रिवीजन करना है, और नया फिर से 20 याद करना है। और सिमिलरली ऐसे ही आपको डे 6 तक करना है। तो क्या हो जाएगा, एक वीक में आपके 120 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी हिंदी में बात करें तो अनेक शब्दों के एक शब्द हो जाएंगे। तो इसको याद करना है, और संडे को ये सारे के सारे वर्ड्स को रिवीजन करना है, और जो भी आपने ग्रामर में पढ़ा है उसका सेक्शनल टेस्ट देना है, ठीक है, हिंदी में। अब बात करते हैं जीके जीएस में। तो जीके जीएस में क्या करना है कि आपको लगभग, मैं बता रही हूँ, हाँ, अजीत सर का क्लास है रोजगार विद अंकित पे, यूट्यूब चैनल है ये। आप वहां से डेली क्लासेस कर सकते हो पॉलिटी की। पॉलिटी का क्लास जो है लगभग 33 है, ठीक है। तो पर डे हम क्लास 1 करेंगे, मतलब एक एक क्लास करते जाएंगे पर डे। और अगर आपको अपना नोट्स बनाना है तो बना सकते हो, पर मैं प्रीफर नहीं करूंगी। आप अगर आपके पास जीके जीएस की ऑलरेडी बुक है तो बस जो मतलब वीडियो में बताते हैं बुक से उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है, बस उसी टॉपिक को पढ़ना है, याद रखना। क्योंकि बुक में बहुत सारी चीजें होती है और बहुत सारी हमें चीजें नहीं पढ़ना है अगर सिलेक्शन चाहिए तो। जो क्लास में चलता है वो बहुत मतलब जो इम्पोर्टेंट होता है वही बताते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसलिए जो वीडियो में बताया है उसी को बुक से पढ़ लो, या तो फिर अगर अभी आपके पास टाइम है तो आप अपना नोट्स बना सकते हो, ठीक है। और अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, अपना टाइम बचाना चाहते हैं, तो आप क्या करो कि वीडियो देखो, और वीडियो से ही बुक में वो चीजों को अंडरलाइन कर लो, उसी को मल्टीपल रिवीजन करते रहो, वीडियो को बार बार देखो, ताकि जीके जीएस जो है वो दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। तो पॉलिटी का क्या करना है, क्लास 6 तक जो है हमें फर्स्ट वीक में कंप्लीट करना है, और डे 7 में हमें सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं एंड रिवीजन करना है जो भी हमने 6 दिन में पढ़ा है वो, ठीक है। और अब इसी में जीके जीएस में स्टैटिक जीके आता है। तो स्टैटिक जीके में क्या करना है, हमें क्लासिकल डांस याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप 3 दिन में थ्योरी करो। ये भी रोजगार विद अंकित सर के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है स्टैटिक जीके का बना हुआ, वहां से क्लासिकल डांस पे 3 क्लास है थ्योरी की, वो तीनों करो। एंड डे 4 में आपको क्या करना है, माइंड मैप रिवीजन करना है, जो कि परमार एसएससी द्वारा मतलब परमार सर द्वारा पढ़ाया गया है। तो माइंड मैप के थ्रू आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और फिर डे 5 में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस पीवाईक्यू। आपको पीवाईक्यूज है, बुक है स्टैटिक जीके का, तो उससे देखो क्लासिकल डांस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और आपको कुछ याद भी है कि नहीं। तो आपको जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी है क्लासिकल डांस के वो बुक से आपको लगा लेने हैं उस सेट को, ठीक है। उसके बाद डे 6 में रिवीजन कर लो। मतलब ये टॉपिक इतने अच्छे से याद हो जाना चाहिए क्लासिकल डांस से फर्स्ट वीक में, कि आपको कोई भी कुछ पूछते तो याद हो जाना चाहिए, पूरा रट लो। मॉर्निंग अपना रिचुअल बना लो कि सुबह उठते ही मुझे स्टैटिक जीके का जो मैंने थ्योरी लिखा है वो मैं इसको रिवाइज करूँ, ठीक है। तो और डे 7 में भी डे 6 एंड डे 7 रिवीजन करना है। देखो मैंने बहुत अच्छे से आपका जो है टारगेट बनाया है, अगर आप इसको फॉलो करोगे ना तो गारंटेड आपके दिमाग में सब कुछ रहेगा, क्योंकि रिवीजन को मैं साथ में लेके चल रही हूँ। और मतलब सिलेबस को कवर तो कर ही रही हूँ, साथ साथ रिवीजन को भी मैं मल्टीपल टाइम करते जा रही हूँ। तो सोचो कि आप अगर इस टाइप से पढ़ोगे तो आपका जो है बेस्ट फोर्स में सिलेक्शन होगा, एसएसएफ में होगा, एनएसजी में होगा, एनआईए में होगा, ये सब में। बाकी जो मैं पोस्ट पोस्ट प्रेफरेंस पे भी गाइड करूंगी कि आपको फर्स्ट चॉइस में क्या रखना है। नहीं तो बहुत बच्चे जो है पहले गलती कर देते थे, और अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो फंस गए हैं बीएसएफ में, फर्स्ट चॉइस सेलेक्ट कर लिए, या तो मेरे जैसे ही कुछ बच्चे हैं ऐसे कि जो बीएसएफ सीआईएसएफ पीएफ में आईटीबीपी में फर्स्ट चॉइस रख देते हैं, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए तो सीआईएसएफ एसएसएफ ही बेस्ट है, ठीक है। बीएसएफ गर्ल्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और क्योंकि जो इंस्टा पे डीएम वगैरह करते हैं उनको तो मैं बता ही देती हूँ, और बाकी तो सभी जानते ही है, ठीक है। और घर वाले भी जो है अगल बगल में वो भी गाइड तो करते ही हैं कि कौन सी फोर्स अच्छी है कौन सी नहीं है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, वो जब टाइम आएगा तो मैं बता दूंगी। करते हैं जिनका इंग्लिश है वो क्या करेंगे, तो आपके पास अगर नीतू सिंह मैम की बुक है तो आप क्या करना है कि आपको डे 1 डे 2 में एक चैप्टर फिनिश करना है, और डे 3 में उसी चैप्टर का जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। लाइक डे 1 में आपने वर्ब कंप्लीट किया,
डे 2 में भी वर्ब को ही पढ़ा और डे 3 में वर्ब के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए एंड डे 4 में टेंस, डे 5 में टेंस और फिर डे 6 में टेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और संडे को रिवीजन एंड सेक्शनल टेस्ट आपको लगाने हैं और हर दिन पर डे 20-21 वर्ड सब्सटीट्यूशन याद करने इंपॉर्टेंट। मैं कुछ इंपॉर्टेंट 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको टेलीग्राम में सेंड कर दूंगी, आप वहां से भी कर सकते हो या तो नीतू सिंह मैम के ही बुक में 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन दिया हुआ है, आप वहां से याद कर सकते हो, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बुक ही फॉलो करो इंग्लिश के लिए तो, और अगर ग्रामर नहीं समझ में आता, आप क्लास करना चाहते हो तो आप रानी मैम का जो है वो क्लास कर सकते हो। भर्ब जैसे उसमें फर्स्ट चैप्टर भर्ब है तो आप भर्ब बाय रानी मैम सर्च कर लो, वहां से वो जो भी बताती है उसको सुनो, उसके बाद आप बुक से थ्योरी पढ़ो एंड देन फिर जो है आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बेस्ट है ये इंग्लिश के लिए। ओके, तो ये आपका वीकली टारगेट था जो कि मैंने बता दिया बहुत अच्छे से, इसको अब आपको फॉलो करना है। मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया है, जो अच्छी रिसोर्स है, अच्छी चीजें हैं, जो टारगेट को कैसे सेट करना चाहिए वो मैंने कर दिया है। आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना कितना परसेंट अपनी प्रिपरेशन को देते हो। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, तो साथ में मैं तो आपके साथ में अभी से लेकर के आपके सिलेक्शन तक हूँ। सो डोंट वरी एंड प्रिपरेशन में लग जाओ, कमेंट में लिख दो आई एम सीरियस, आई एम मोटिवेटेड एंड आई एम रेडी, और कल से मैं सीरियसली अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करूंगी। और आज जो भी है, जो क्लासेस मैंने आपको बताए हैं, उन सारे टीचर्स का जो है वो देख लो, वीडियो कहाँ से करना है नहीं करना है सब कुछ सेव कर लो, लाइक कर लो, ताकि आप कल सुबह जब उठो तो अपना टारगेट को पूरा करने में लग जाओ। ठीक है, टारगेट को कंप्लीट करने में। जो ये वीकली टारगेट है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर देती हूँ, वहां से आप ज्वाइन कर जाना और ये पीडीएफ को देख लेना और अपने अकॉर्डिंग जो टारगेट सेट करके डेली और इसको कंप्लीट करना। ठीक है, तो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कभी भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो आपके तक सबसे पहले पहुंचे, और जो भी हेल्पफुल वीडियो रहेगी, आपके डाउट होंगे वो भी साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बी ऑप्टिमिस्टिक विद तमन्ना एंड बी कंसिस्टेंट। ओके।